भाइयों और बहनों, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मैं अनिल भारद्वाज, यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। भाइयों और बहनों, मैंने पिछले वीडियो में आपको दोहे के बारे में कैसे पढ़ा जाएगा बात की थी। देखिए, दोहे, सोठा, छंद, ये सब एक ही हैं। ये व्याकरण की भाषा में अगर हम ये कहें कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो जो पढ़े लिखे व्याकरण के जानकार हैं वो कहते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं जी। फिर हर एक प्रकार के अलग अलग भाग होते हैं। देखिए, हमको इसमें नहीं पढ़ना है, हमने अपनी लयबद्धता करनी है। किस ढंग से पढ़ाया जाएगा, कौन सी हमको लय पसंद है, किस हमें कैसे हमको पढ़ा जाए, किस धुन में पढ़ा जाए, किस लय में पढ़ा जाए, जो हमको। देखिए, एक बात और ध्यान रखना, आनंद अगर आपने लेना है तो आपको भजन जो प्रिय लगता हो ना, उसकी धुन बढ़ा लीजिए इसमें, धीरे 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 धीरे। अब 1 2 में, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, और फिर आपको उसको पढ़ना शुरू करेंगे। मैं बता रहा हूं, आपको आनंद आएगा किसी भी प्रकार का। और जब पढ़ेंगे और बच्चों को बैठा के, तो उनको भी आनंद आएगा। यही तो है। अच्छा, थोड़ी सी मैं आगे चलने से पहले थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा वो क्या होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो रामचरित मानस है, मानसरोवर जो उन्होंने बनाया है, जिसमें 7 बाल बनाए गए, इसमें 7 जो हमारे घाट हैं ये बने हुए ना। आप गंगा जी में जाते हैं, कैसे जाते हैं? नहाकर जाते हैं, बिना नहाए मंजन करके जाते हैं, नहीं जाते हैं? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? किसी सरोवर में जाते हैं, नहाते हैं। यही है रामायण और रामचरित मानस में, यही अंतर है कि भाव कुभाव अनखालसी और नाम जपत मंगल दिश दसो। बहनों भाइयों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आप अगर इसको पढ़ेंगे, आपकी मनोकामना आप ये चाहें। देखिए, श्री राम मेरे प्रभु हर घट के वासी हैं, घट घट में रहते हैं। जो मेरे में है वो आप में है, हर एक में है। आप उनसे जो वो जब जानते हैं कि मेरा ये बच्चा है, मेरा जो भक्त है, ये क्या चाह रहा है, वो आपको मिलेगा। सामाजिक चाहते हो, व्यावहारिक चाहते हो, धन चाहते हो, जो भी चाहते हो आपको प्राप्त होगी। मैंने अपने जीवन का अध्ययन किया हुआ है। आप एक बार इसमें घुस के देखिए और आनंद के साथ पढ़ के देखिए। एक और मैं आपको बाबा तुलसीदास की प्रातः स्मृति सी बाबा तुलसी आप बताता रहा हूँ। नावा जी ये अकबर जी के जमाने में हुए थे, बहुत संत थे। तो उन्होंने एक माला बनाई, भक्तों की माला, जिसको भक्त माला कहते हैं। जैसे 108 हमारी जो माला होती है उसमें पुरोहित उन्होंने बनाए, तो उसमें भक्त लगाए। अब उनको होगी भाई बिना सुमेरु को कैसे काम चलेगा? जब तक किसी माला में सुमेरु न हो, जो होता है कि ऊपर जो सबसे ऊपर जो रखा हुआ था, उसके आधार पर ही हम उसको आगे पीछे करते हैं, इधर से उधर मोड़ते हैं, वो उसको सुमेरु बोलते हैं। जो एक जगह वहीं पर रहता है बस। कि उस सुमेरु के लिए हमें ऐसा भक्त चाहिए, संत चाहिए, जो इसमें हमें लगा सुख। तो उन्होंने वृंदावन में यज्ञ किया, बुलाए, भंडारा जो बनाया उसके लिए सबको, और बाबा तुलसीदास जी को भी निमंत्रण दिया। वो उसी घाट पे विराजमान थे काशी में। वहां से वो किसी कारण गए हुए थे, वहां नहीं थे वो, अकबर ने बुला रखा, दिल्ली में जा चुके थे। तो अब उनको जब वहां पर पहुंचे कि लाओ वहां दो थे, तो उनको स्वप्न आया गोपी सिद्धू जी का कि आपको वृंदावन में जाना है। पंक्ति बैठ चुकी थी, भंडारा शुरू हो चुका था, संत आए हुए थे, सबको बैठा दिया गया था। अब इनको थोड़ी सी जगह कम पड़ी, तो वहां पर जो जूते उतार देते हैं वहां पर वो बैठ गए। पसने वाले ने पत्तल दे दी, खाना पीना, पूड़ियां रख दी, सब कुछ रख दिया। अब जब खीर का बनाया था तो उनके खीर में किसमें लोगे? तो उन्होंने क्या काम किया कि वहां से जो खीर थी, वो नीचे जूती बनी हुई थी संतों की, वो उठाकर दे दी, इसमें डाल दो। अब जो डालने वाला था वो क्या पागल बना रहा है मेरे को? उसने 2 4 शब्द गलत भी बाबा तुलसीदास जी को बोले। इतने देर में नावाजी को कहा कि भाई क्या है, क्या कौन सा नाराज हुए? इस यहाँ से संत कोई नाराज नहीं होना चाहिए। वो आए, उन्होंने की आप क्या करते हैं? उन्होंने की भाई ये है, इसमें रज, संत की रज, उसमें ब्रज की रज, इससे ज्यादा पवित्र बर्तन कौन सा होगा? आप मेरे को बताइए। उनके ओहो, ये तो महान संत। जब उनकी पता, तब उनकी चर्चा हो चुकी थी, बाबा तुलसीदास की बहुत चर्चा होती जब तक। जब उनका नाम लिया गया तो सब परे, सब पैरों पर गड़ गए, नहीं नहीं। तो नाभाजी ने उनको भक्तमाला में सुमेरु को उनको दर्जा दिया है। देखिए, संत का जो असली संत है, अकंचन मात्र भी उसके चरणों की रज मिल जाए,
भवसागर से पार हैं आप धन कमा लीजिए, आप महल अटारी जितनी बना चाहो, लेकिन संसार से आपको जाना है एक दिन। नोट कर लो आप। धीरे 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 आप इसको तोड़ेंगे तभी आप इसमें से निकल पाएंगे। लेकिन भवसागर में पड़े रहो, चाट पकौड़े खाते रहो, सोते रहो, इसके अलावा यहां से लेकर आप कुछ नहीं जाओगे। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैंने बताया था एक मोह क्या होता है। मोह का सब जो सबों का जो है मोह जो है क्या मोह। एक राजा थे, धीरे उनका विचार आया कि आदमी गलत काम करता क्यों है, आदमी गलत काम करता क्यों है। तो इसलिए वो एक दिन सोचा हमने कि देखो, अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी एक बात बताओ, ठीक है हम इंसान आए लेकिन कर्म हम उसी बनाए हुए हैं, लेकिन कर्म करते क्यों हैं। उनकी राजा रुको, थोड़ी देर रुको, 2-4 दिन रुको। कोई बात नहीं गुरुदेव, आप 1 हफ्ते के बाद। अब उन्होंने देखा इसका जवाब कौन देता है। तो उनकी एक शिष्या थी बिंदुश्री नाम की, तो उनको कहा कि भाई, बहुत सुंदरी थी वो, बहुत सुंदरी थी। तो उनको कहा कि मैं आपको राजा को आपके पास भेज रहा हूं और उनको मोह के बारे में आप समझदार हो, कैसे क्या करना है। ठीक, उन्होंने आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने राजा जी 1 हफ्ते के बाद पहुंचा जी, उन्हें बिंदेश्वरी के पास भेज दिया कि आप जाइए वहां पर। वहां गए, उनकी बात बिल्कुल सेवा पानी, पैर दबाना, खाना खिलाना, वक्त पर खिलाना, सब कुछ किया। धीरे धीरे, सुंदरी तो थी और राजा थे वो। उन्होंने उसका एक दिन हाथ पकड़ लिया कि मैं आपकी पुत्रानी बनाना चाहता हूँ कि महाराज यही है, यही मोह है, आकर्षण जो है यही आपके प्रश्न का जवाब है। राजा बड़ी शर्मिंदा हो गई। देखिए मोह हो गया ना, आकर्षण हो गया। आकर्षण हो गया आपस में, आप मान लीजिए आकर्षण हो गया, उसको प्राप्त करने के लिए करेंगे, फिर आपको क्रोध होगा, भाई कैसे नहीं हो रहा। तो ये सब जड़ की जो मूल है, यही मोह। इस मोह की है क्या, वैसे संसार है क्या। हम जो असत्य है उसको सत्य और सत्य को झूठ मान के चल रहे हैं, यही है बस। आगे फिर चर्चा होगी। अब मैं बताता हूं, एक बार और फिर बता देता हूं कि मतलब दोहा कैसे पढ़े। ये छंदों के सब रूप है। कलमल ग्रसे धर्म सब लोक तो वह सद ग्रंथ। फिर दोबारा पढ़िए आप। कलमल ग्रसे धर्म सब रामा लुप्त भये सद ग्रंथ सिय रामा। दम्बिन निज मत कल्प कर रामा प्रकट किए बहु पंथ सिय रामा। भय लोग सब मोहवश रामा लोभग्रसय शुभ कर्म सिय रामा। सुनिहर ज्ञान ज्ञान निधि रामा कहूँ कछुक कल धर्म सिय रामा। अब इस प्रकार पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गई। देखिए हर चीज का हम कहीं जा रहे हैं, एक बेसुर में गाएंगे, एक वैसे गाएंगे, आप ढंग से अब लेंगे ना। या मेरा नहीं सकते हो, किसी और की जो रामायण है, जो आप बोर पढ़ रहे हैं, उनको आप देखेंगे ना, तब आपको आनंद आएगा। हाँ, लेकिन लयबद्ध तरीके से अब आप पढ़ेंगे, लयबद्ध तरीके से इसको सीखेंगे, आप तभी पढ़ पाएंगे। अब आएगी चौपाई। देखिए चौपाई में कोई दिक्कत नहीं है। चौपाई में 2 उसमें हो गए। ये यहाँ पर 1 वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुत विरोध रत सब नर नारी। एक ही हो गया 4 तक, और 1 श्रुत विरोध अलग नहीं। अब ऐसे थोड़ा वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुत विरोध रत सब नर नारी। फिर एक बात आपको बताता हूं। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुत विरोध रत सब नर नारी। दुजसुत वेचक भूप प्रजासन कौ नहीं मान निगम अनुशासन। धीरे धीरे पढ़ेंगे, लयबद्ध पढ़ेंगे। अच्छा आनंद तभी तो आनंद आएगा इसमें। जब आप घुसेंगे, धीरे धीरे घुसेंगे, तभी तो आनंद आएगा। अब वो कहते हैं, अब इसकी अर्थ तो थोड़ा सा बता देता हूं। कल काल में वर्ण धर्म रहता, कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है न चारों आश्रम रहते हैं। ये तो आपने पता ही है। शास्त्र सारे खत्म हो गए, वर्धम खत्म हो गए, ये तो आपको पता ही है। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं, या पता ही आपको था। वेद के अनुकूल कोई चलने वाला नहीं है। प्रतिकूल अपर, जिसके प्रतिकूल जो होगा वो काम, वेद के जो अनुकूल होने वाला काम नहीं है, उसी को हम करने की सोचते हैं।
फिर कहते हैं बाबा दौलत जी, ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता। ये बिल्कुल 100% सत्य है। कल अगले मतलब वीडियो फिर बताऊंगा कैसे होगा क्या नहीं। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।